वो सारा मैं एज एन एक्सप्रेशन इस टूल को पास कर दूंगा। अब देखो ये एक मेथड है, अगेन समझ रहे हो, एक एपीआई है। अब यही चीज अगर मैं एचटीटीपी के अंदर रख दूं या फास्ट एपीआई के अंदर रख दूं तो एक एचटीटीपी कॉल करके इस टूल को यूज कर लेगा। हम एक बेसिक मेथड बना रहे हैं, ठीक है ना, ये मेथड, यही मेथड एज ए टूल हो जाएगा एजेंट का। एजेंट अपनी जरूरत के हिसाब से यूज कर लेगा। तो शुरू से फॉलो कर लेना, मेरा वीडियो नंबर 1 से लेके ये 9वां वीडियो है। अगर 9 लगभग 8 घंटे या 7 घंटे के वीडियो होंगे, अगर आप पूरा फॉलो कर रहे हो तो आपको इंटरप्राइज या एजेंट बनने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि हम लोग डिस्कस करते हैं टॉप 60 बॉटलनेक्स ऑफ एआई एजेंट, रैग, पाइपलाइन, एलएलएम्स का जो प्रॉब्लम है, हाउ एलएलएम ब्रेन वर्क्स, हाउ एआई एजेंट ब्रेन वर्क्स, हर एक कीवर्ड लाइक लेट्स से वेब एमसीपी क्या है, लूप इंजीनियरिंग क्या है, प्रॉम्प्ट्स किसे बोलते हैं, ट्रांसफार्मर किसे बोलते हैं, ये सारा कुछ आप सीख जाओगे अगर आपने कंप्लीट वीडियो फॉलो कर लिया। तो इस चैप्टर में हम अनदर हैंड्स ऑन करते हैं ऑन टूल्स, ठीक है। तो हम क्या करेंगे ना, हम एक एजेंट बनाएंगे और उसको इनपुट मिलेगा, आउटपुट देगा ऑन बेस ऑफ 3 टूल्स, बेसिक 3 टूल्स बनाएंगे। तो स्क्रैच से टूल्स का डेफिनेशन देंगे, उसका कोड लिखेंगे, है ना। टूल्स क्या क्या होंगे भाई, एक कैलकुलेटर होगा, और ये सब कुछ हम लाइन ग्राफ के अंदर करेंगे स्टेट मशीन की तरह से, जैसे हम पिछली वीडियो में किया था। एक कैलकुलेटर होगा, एक हमारा होगा टाइम, एक होगा हमारा वर्ड काउंट। 3 बेसिक टूल से करेंगे। फिर इसके बाद से ना जब हम अगली और वीडियो सीरीज में जाते जाएंगे तो हम और कॉम्प्लेक्स टूल्स बनाएंगे। बट आपको समझना जरूरी है कि टूल्स बनते कैसे हैं, उन्हें कॉल कैसे किया जाता है, वो एजेंट से कनेक्ट कैसे करते हैं, राइट। तो स्टार्ट ऐसे होगा, एजेंट एलएलएम होगा हमारा, उसमें हमारे मल्टीपल टूल्स होंगे, वो प्रोसेस रिक्वेस्ट करेंगे और प्रोसेस एंड हो जाएगा। तो इस चैप्टर में हम क्या क्या सीखेंगे कि क्रिएट पाइथन टूल्स विद टूल, ये एक एसडीके है लैंगशन का, एसडीके एपीआई जो हम यूज करेंगे, ठीक है। इस सारे जो टूल्स बनाएंगे उसको हम एक जगह पे रजिस्टर करेंगे। इन टूल्स को हम एक मेथड गेट अंडरस्कोर टूल से कहीं किसी जहां पर जरूरत हमें होगी वहां पे हम कॉल कर लेंगे, बाइंड टूल्स टू द मॉडल करेंगे, ठीक है। बिल्ड एजेंट और टूल्स का लूप बनाएंगे, ठीक है। और डेमो टूल यूसेज, कैलकुलेटर टाइम और उसका प्रॉपर हम डेमो देखेंगे कैसे चल रहा है कि नहीं चल रहा है। और सी टूल स्पैन्स इन लैंगफ्यूज, हम लैंगफ्यूज के जाके एक लॉग भी देखेंगे कि ये टूल्स लैंगफ्यूज में कैसे दिखा रहे हैं। ये हमारे ऐसे हमारी टूल रजिस्ट्री होगी। देखो ये टूल कॉल हो रहा है, डेफिनेशन कैलकुलेटर, फिर हमने एक और मेथड बनाया गेट टाइम, फिर मेथड बनाया वर्ड काउंट, ऐसे करके हम मल्टीपल टूल्स बनाएंगे। ये बहुत बेसिक टूल्स हैं, इससे कॉम्प्लेक्स टूल्स हम बनाते जाएंगे अगर आपको ये प्रॉपर स्टेप समझ में आया। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ना एक फोल्डर बना लो लाइक टूल्स करके। इसी टूल्स फोल्डर के अंदर ना हम सब कुछ अपना टूल्स के हिसाब से डिफाइन करेंगे। एक इनिट हम बना देंगे जो हम बाद में इस इनिट में सारे टूल्स को हम पैकेज कर देंगे, राइट। और एक नया फाइल बनाते हैं जो हम उसे कॉल कर देंगे बेसिक टूल्स डॉट पी वाई। बेसिक टूल्स डॉट पी वाई में हम सारे अपने टूल्स को बनाएंगे, है ना, कि हमारे जो कैलकुलेटर टूल है, जो हमारा गेट टाइम टूल है या फिर जो वर्ड काउंट टूल है, वो सारा कुछ इस बेसिक टूल के अंदर आएगा, ठीक है। तो हम लैंगचेन कोर से टूल्स को इंपोर्ट करेंगे, राइट। यही चीज हमें डिफाइन करने देगी कि ये बेसिकली एक मेथड जो है जो बेसिक टूल्स के अंदर सेट करता है वो एक टूल है, राइट। और इस टूल को हम किसी भी एजेंट से बाइंड कर पाएंगे। तो जो लैंगचेन की जो एपीआईज हैं, जो एसडीके जो उन्होंने लिखे हुए हैं, वो इस डिफिनेशन को अपने पास यूज कर लेंगे, राइट। तो देखो मैंने 3 टूल्स बना दिए यहाँ पे, एक कैलकुलेटर बन गया है, एक हमारे पास गेट करेंट टाइम बन गया है, एक वर्ड काउंट बन गया है। तो जैसे अगर मुझे डेट टाइम ही यूज करना है तो मुझे एक इस टूल का पता होना चाहिए ना कि डेट टाइम आएगा कैसे इस टूल को, ठीक है। तो मैं डेट टाइम इंपोर्ट कर लूंगा और डेट टाइम से मैं ये प्रॉपर स्ट्रिंग फॉर्मेट करके रिटर्न कर दूंगा। ये गेट करेंट टाइम टूल का मेथड हो गया, बेसिक सिंपल सा। देख रहे हो ना कैसे ये डिफाइन हो रहा है कि भाई आप डेट टाइम चाहिए, आप एक मेथड बना दो डेट टाइम का और वो मेथड को टूल से बाइंड कर दो और वो जहां पे आप एजेंट में यूज करोगे वो आपका यूज हो जाएगा। सेम एज देखो कैलकुलेटर, मैं इसमें एक एक्सप्रेशन पास करना चाहता हूं, जैसे मान लो 1 + 1 = 2 या 3 + 1 4 = 7 फॉर एग्जाम्पल। ये एक्सप्रेशन ये टूल लेगा, कैलकुलेटर टूल लेगा और इस एक्सप्रेशन को काउंट करेगा। इवन मान लो मैं मल्टीप्लिकेशन करना चाहता हूँ या डिवाइड करना चाहता हूँ, वो सारा मैं एज एन एक्सप्रेशन इस टूल को पास कर दूंगा। अब देखो ये एक मेथड है, अगेन समझ रहे हो ना, एक एपीआई है। अब यही चीज अगर मैं एचटीटीपी के अंदर रख दूं या फास्ट एपीआई के अंदर रख दूं तो एक एचटीटीपी कॉल करके इस टूल को यूज कर लेगा। हम एक बेसिक मेथड बना रहे हैं, ठीक है। ये मेथड, यही मेथड एज ए टूल हो जाएगा एजेंट का। एजेंट अपनी जरूरत के हिसाब से यूज कर लेगा, करेक्ट। मैं यहाँ पे ट्राई और कैच भी लगा रहा हूँ जिससे कि अगर कुछ एरर आए, जैसे मान लो कि अगर किसी ने एक्सप्रेशन सही से नहीं लिखा, अगर वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन नहीं है, तो हम एक प्रॉपर एरर दे पाए कि सपोर्टेड कैरेक्टर्स
एक्सप्रेशन नहीं है तो आप यूज नहीं कर सकते। और मैं एक इवैल्यूएशन मेथड लगा दूंगा जो इसमें एक्सप्रेशन जाएगा और एक्सप्रेशन प्रोसेस होके हमारा वैल्यू आ जाएगा। वो वैल्यू हम रिटर्न कर देंगे फ्रॉम द कैलकुलेटर टूल। ये टूल जब भी कॉल होगा इसको एक्सप्रेशन चाहिए होगा, ये एक्सप्रेशन जब भी इसको मिलेगा रिटर्न कर देगा। ऐसे ही सेम हमारा वर्ड काउंट है, ये भी एक मेथड है, एक बेसिक फंक्शन है। अब इस बेसिक फंक्शन में हम क्या करेंगे कि वर्ड काउंट करेंगे। एक हमने सेंटेंस दे दिया, उसमें टोटल कितने वर्ड हैं वो ये काउंट करेगा। देख रहे हो, हमने यहाँ पे सिर्फ लेंथ वर्ड्स की लेंथ निकालने के लिए जो एक्सप्रेशन आएगी, जो टेक्स्ट आएगा, उसको स्प्लिट करके उसका वर्ड काउंट कर लिया। अब जैसे हमें कैरेक्टर्स भी देखने हैं कि उसके टेक्स्ट में कितने कैरेक्टर्स हैं, तो वो भी हमने काउंट कर लिया और हमने यहाँ रिटर्न कर दिया। ये बेसिक सा टूल डिफिनीशन है। यही डिफिनीशन टूल का मेथड का टूल में कन्वर्ट हो गया है। यही टूल हम यूज कर लेंगे। इसके बाद इन सारे टूल्स को हम एक जगह रजिस्टर कर देंगे जिससे कि हम इसे कहीं भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर पाए। अब देखिए, जैसे देखो मैं यहाँ पे तीनों टूल्स को रखता हूँ और ये एक मेथड डिफाइन करता हूँ गेट टूल्स करके। ये क्या करेगा ना, सारे जो टूल्स हमने डिफाइन किए हैं अपने बेसिक टूल्स मेथड में उसको रिटर्न कर देगा। एक और मेथड बना सकते हो जिसमें सिर्फ जैसे हम नाम से ये टूल को, जैसे मान लो मुझे कैलकुलेटर टूल चाहिए तो मैं नाम पास कर दूं कैलकुलेटर और कैलकुलेटर टूल रिटर्न हो जाए। और अगर मान लो कि एजेंट को जरूरत है किसी कैलकुलेशन की या वर्ड काउंट करने की, तो वो खुद ही इस टूल को कॉल कर ले बाय द नेम, तो हम ये दोनों चीज उस मॉडल को दे देंगे और हम अपने फाइल से तीनों टूल से इंपोर्ट कर लेंगे, यहाँ से एक एरर रिटर्न कर देंगे। बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है ये। आप बेसिक टूल अगर समझ गया ना कैसे बेसिक टूल्स बन रहे हैं, वैसे बड़े बड़े हाई लेवल के टूल्स बना सकते हो। इसी चीज को आप लैम्डा में कर सकते हो। यही चीज एपीआई गेटवे में बन जाएगी, यही चीज फास्ट एपीआई की एपीआई हो जाएगी। राइट, देख रहे हो, यहाँ से सिर्फ मैं टूल का जो एरे है वहां से मैं नेम मैच करा रहा हूँ। अगर नेम मैच हो गया तो मैं वो टूल रिटर्न कर दे रहा हूँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड। अब यही चीज एलएलएम कॉल करेगा, उसको चीज मिल जाएगी। ठीक है, जब हमारे पास वो नेम नहीं मिलेगा तो हम एक एरर भी थ्रो कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने पूरा टूल अपना लाकर रजिस्टर कर लिया। अब जबकि हम लैंग्राफ यूज कर रहे हैं तो हमें स्टेट मेंटेन करना पड़ेगा। जैसे हमारे नोड और एजेंट का स्टेटमेंट हो रहा था वैसे हमारे टूल्स का स्टेट मैनेज होगा। तो हम इसीलिए सबसे पहले स्टेट डिफाइन करेंगे, किसका, अपने टूल का। तो हम उसे कॉल कर रहे हैं टूल ग्राफ स्टेट। ये टाइपिंग फॉर्मेट होगा, इसमें हम एक मैसेज देंगे क्योंकि टूल के पास मैसेज ही जाएगा, वही एक इंफॉर्मेशन होगी जो टूल्स के पास अवेलेबल होगी। एक एजेंट दूसरे एजेंट को भेजेगा, है ना, जो अपने टूल्स के मैसेज होंगे, वही मैसेजेस ये दूसरे एजेंट को फॉरवर्ड करेगा या फिर यही अपना मैसेज दूसरे मैसेज को टूल को दे देगा। इसी तरह हमने स्टेट डिफाइन किया था ग्राफ में जब हमने स्किल ग्राफ बनाया था। राइट, अब हम इससे क्या करेंगे, जब हमारे पास स्टेट अवेलेबल हो गया, ठीक है, वो एजेंट नोड होगा। एजेंट नोड जब हम बनाएंगे ना तो इस टूल को हम उस एलएलएम के एजेंट में पास कर देंगे। अब ये मानने के लिए क्या चाहिए भाई, हमें सिस्टम प्रॉम्प्ट चाहिए, हमें यूजर प्रॉम्प्ट चाहिए और हम टूल्स बना रहे हैं, टूल्स का एजेंट बना रहे हैं, तो हमें इसमें टूल्स चाहिए, टूल्स इसमें ऐड कर देंगे एजेंट नोड में। ठीक है, देख रहे हो ना कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज चल रही है। अब इसी चीज को जितना आप और कॉम्प्लेक्स और सिस्टम प्रॉम्प्ट और कॉम्प्लेक्स एजेंट डिफाइन करते जाओगे वो बनते जाएगा। जैसे मान लो मैं इसमें हम रैग का भी करने वाले हैं तो मैंने इसमें बता दिया कि भाई देखो हेल्प असिस्टेंट हो सिस्टम प्रॉम्प्ट में नॉलेज बेस के लिए। ठीक है, अब मैं जो हमने टूल्स बनाया ना उस टूल्स का रिप्रेजेंट दे देंगे कि हर टूल का काम क्या है, सो दैट हमारा जो सिस्टम प्रॉम्प्ट है वो ये समझ जाए कि कैलकुलेटर टूल इज टू कैलकुलेट। ऐसे ही आप कोई एक यूजर ऐड इन डेटाबेस का टूल बनाओगे तो हम पे डिफाइन करना पड़ेगा यूज इस टूल टू ऐड यूजर इनसाइड डायनामोडीबी डेटाबेस यूजिंग लैम्डा। ठीक है, अब मैंने कैलकुलेटर टूल, टाइम टूल, वर्ड काउंट टूल तीनों को डिफाइन कर दिया यहाँ पे। जैसे हमारे तीनों टूल डिफाइन हो जाएंगे ये हमारा सिस्टम प्रॉम्प्ट कंप्लीट हो जाएगा। इसी सिस्टम प्रॉम्प्ट की हेल्प से हम एजेंट नोड बनाएंगे। राइट, अब हमें जो एजेंट नोड बना रहे हैं ना तो हमें उसमें टूल स्टेट चाहिए कि भाई हमारा जो एजेंट नोड टूल से हेल्प से बनेगा उसका स्टेट क्या है। तो हम जाके अपना स्टेट ले आएंगे, टूल स्टेट ग्राफ, वही एग्जैक्टली चीज यहाँ पास कर देंगे। देख रहे हो इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड है। पहले हमने टूल्स बनाए, फिर उनको सारे रजिस्ट्री की, फिर हम क्या कर रहे हैं स्टेट बनाए उस टूल्स के लिए, क्योंकि हमें लैंग्राफ में यूज करना है। लैंग्राफ में एवरीथिंग इज स्टेट। ठीक है, हर एक ग्राफ दूसरे नोड से कैसे कनेक्टेड है इज स्टेट। उस स्टेट से फिर हम अपना टूल नोड बना रहे हैं, जो जैसे हम टूल नोड बनाएंगे हमें क्या कहते हैं वो कॉल करने पाएंगे। अब वो कॉल करने के लिए हमें सेटिंग्स और ये एलएलएम फैक्ट्री जो पहले हमने मॉडल बनाया था विदाउट मॉडल देयर इज नथिंग, तो हमें उस फैक्ट्री से वो गेट चैट मॉडल लाना पड़ेगा क्योंकि वही चैट मॉडल तो कॉल करेगा एलएलएम को। तो यहाँ से हमने मॉडल ले लिया
और इसमें हमने अब टूल्स बाइंड कर लिए। अब ये टूल बाइंड करने के लिए देखो हमने बनाया था ना रजिस्ट्री में गेट टूल्स मेथड, वही टूल्स उठ के आ जाएगा। देखो कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड। उस मॉडल मतलब एजेंट में हम कैसे एक मॉडल को पिक किए और उसमें हमने टूल बाइंड कर दिया। ऐसे मान लो हमने ओपन एआई का मॉडल पिक किया, उसमें हमने टूल बाइंड कर दिया। यहां से देख रहे हो ऑल टूल्स अवेलेबल नाउ विद द मॉडल्स नोड। अब यही मॉडल नोड है ना हमें हेल्प करेगा कंप्लीट एजेंट बनाने के लिए। अब देखो यहीं पे मैं एक क्या कहते हैं सिस्टम चैट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट से एक पूरा कंप्लीट एक एजेंट बना दूंगा। इसमें हमारा सिस्टम प्रॉम्प्ट जाएगा और क्या कहते हैं मैसेज जाएगा, राइट। देख रहे हो कंटेंट। अब इसमें जो हमारा सिस्टम प्रॉम्प्ट डिफाइन किया वो जाएगा, प्लस हमारा जो स्टेट है और जो स्टेट में मैसेज है, क्योंकि हमारे जो टूल स्टेट है उसमें एक ही चीज पास होती है मैसेजेस। जो इसमें आएगा वो हमारा एक मैसेज आएगा, हमें रिस्पॉन्स रिटर्न करना है तो हम मॉडल को इन्वोक करना पड़ेगा। अब मॉडल को इन्वोक करेंगे तो ये मॉडल क्या करेगा, एजेंट नोड ये फिगर आउट करेगा कि कौन सा टूल यूज करना है। हमें कैलकुलेटर यूज करना है तो हमें भाई सिस्टम प्रॉम्प्ट में देखना पड़ेगा कौन सा कैलकुलेटर है, कौन सा टूल कैलकुलेटर है बेसिकली। तो वो गेट टूल से टूल निकल जाएगा, करेक्ट। अगर हमें टाइम यूज करना है तो गेट टूल से टाइम वाला टूल निकल जाएगा। अगर हमें वर्ड काउंट यूज करना है तो वर्ड काउंट से वाला निकल जाएगा, ठीक है। एक और लैंग ग्राफ में हमें एक कंडीशनल लॉजिक लगानी पड़ेगी कि मान लो हमें टूल्स यूज कब करना है। मतलब हमें मतलब अगर एजेंट हमारा उसको टूल चाहिए होगा तो यूज करेगा, बिना जरूरत कि हम टूल्स कॉल नहीं करेंगे, क्योंकि टूल्स कॉल्स भी कॉस्ट होता है एलएलएम को करने के लिए। एलएलएम को कॉल करेंगे, प्रॉम्प्ट जाएगा, सिस्टम प्रॉम्प्ट जाएगा, यूजर प्रॉम्प्ट जाएगा तो टूल कॉल देगा। तो हम एक मेथड बनाएंगे शुड कंटिन्यू। इस मेथड को हम अपने उस ग्राफ में सेट करेंगे जहां पे हम लाइन ग्राफ अपना एक कंप्लीट ग्राफ का सिस्टम बनाएंगे, ठीक है। उसमें हम ये सेट करेंगे कि क्या विदाउट टूल चाहिए या टूल नहीं चाहिए, है ना। ये हमारा ये डिफिनेशन देगा। इसके बाद से जैसे हमने स्किल ग्राफ बनाया, देख लो ना स्किल ग्राफ बनाया स्टार्ट एंड, और वैसे ही हम टूल ग्राफ बनाएंगे कि हम अपना एक ग्राफ का डिफिनेशन देंगे। यही टूल ग्राफ हमें वो रन करे। जैसे मान लो बिल्ड स्किल ग्राफ बनाया, रन स्किल ग्राफ बनाया, वैसे बिल्ड टूल ग्राफ और रन टूल ग्राफ, ये दो मेथड यहाँ डिफाइन करेंगे। इसी दो मेथड को हम जाके अपने ऐप में यूज कर लेंगे। रन टूल ग्राफ देखो, इस बिल्ड टूल ग्राफ में और रन टूल ग्राफ दोनों की हेल्प से वी विल बी एबल टू क्रिएट आवर कंप्लीट स्टेट मशीन इनसाइड लाइन ग्राफ विद टूल्स, क्योंकि हमने टूल्स ऑलरेडी डिफाइन कर रखे हैं। अब देखो मैं यहाँ पे ग्राफ बनाया तो मुझे स्टेट ग्राफ चाहिए, तो मैं लैंगचेन से जाके लाइन ग्राफ से जाके उसके मॉडल से मैं पिक कर लूंगा ग्राफ से, और मैं यहाँ पे स्टेट ग्राफ स्टार्ट एंड डिफाइन कर दूंगा, क्योंकि स्टेट ग्राफ बनाने के लिए यही चाहिए, स्टार्ट एंड और स्टेट ग्राफ, ठीक है। अब देखो ग्राफ आया, अभी स्टेट ग्राफ बनाया मैंने, क्योंकि हमें स्टेट ग्राफ में टूल का जो स्टेट है वो हमें देना पड़ेगा, वो हमने दे दिया। इस तरह से ना हम एक प्रॉपर स्टेट का ग्राफ बनाएंगे विद हेल्प ऑफ टूल एजेंट, जो हमने टूल बनाया एजेंट से मैप हुआ है, ठीक है। इसका प्रोसेस क्या है, हमें नोड्स ऐड करने पड़ेंगे। जब नोड्स ऐड हो जाएंगे तो हमको एजेस कनेक्ट करने पड़ेंगे। देखो मैं कैसे कनेक्ट कर रहा हूँ, एज और नोड, ठीक है। और जब ये सब बन जाएगा तो हम एज अ ग्राफ कंपाइल करके निकाल लेंगे। जब ये ग्राफ निकल जाएगा तो हमें रन टूल ग्राफ में ऐड कर देंगे, ठीक है। देख रहे हो कैसे स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐड हो रहा है। हमारे पास मेथड है एजेंट नोड, तो हमने एजेंट नोड बना दिया, तो हम उसे पुल करना पड़ेगा। तो एसआरसी ग्राफ जो टूल्स नोड में जाके इंपोर्ट कर लेंगे एजेंट नोड, और एजेंट नोड को यहाँ डिफाइन कर देंगे। ऐसे ही हमारे पास टूल्स है, टूल्स को हम कहाँ से लाएंगे भाई, जो हमने रजिस्ट्री में बनाया था, जो ठीक है। यहाँ पे एक हमें मेथड और चाहिए होगा जो लैंगचेन देगा कि कैसे हम वो सारे टूल्स को बाइंड करेंगे एजेंट से। तो एक हम यहाँ पे इनके एसडीके से इंपोर्ट करेंगे प्री बिल्ड टूल, है ना, जो काम होता है टूल नोड। यही टूल नोड ना हमारे जो इनबिल्ट टूल्स हैं उनको एजेंट से बाइंड कर देगा उसके ग्राफ में। और देखो रजिस्ट्री में मैंने गेट टूल्स किया, एक एरे आ जाएगा सारे टूल्स का, और फिर सारे एजेंट से कंबाइन हो गए। अब एजेंट में सारे टूल्स लग गए, देखो ठीक है, टूल्स लग गए। अब हमें एज बनाना है, एज नहीं बनाएंगे तो एक जगह दूसरी जगह चीजें चलेंगी नहीं, ठीक है। तो हमारा स्टार्ट एज होगा, फिर उसको एंड करना पड़ेगा, और दोनों बीच में जो हमारे ग्राफ्स होंगे। अब इसमें नोड क्या है, बेसिकली एजेंट नोड है और टूल नोड है। टूल में हमें देखना पड़ेगा कि कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है, राइट, टूल यूज करना है कि नहीं करना है, दैट्स इट। ये डिफिनेशन हम यहाँ पे दे देंगे। देखो ग्राफ्स डॉट ऐड एक कंडीशनल लॉजिक देंगे, क्योंकि हमें ये पता करना है कि ये जो क्वेश्चन यूजर पूछ रहा है उसमें टूल की जरूरत है कि नहीं, इस मेथड्स की जरूरत है कि नहीं। वही चीज है शुड कंटिन्यू वाला प्रॉब्लम जो हमारा हमने मेथड बनाया था, ठीक है। यहीं से हम शुड कंटिन्यू बनाएंगे और यहीं से हम इसको टूल्स का एक्सेस दे देंगे, ठीक है। अगर नहीं जरूरत होगा तो एंड हो जाएगा, ठीक है। तो हमने एक कंडीशन लगा दी और हम अपना एजेंट और टूल्स दोनों को कनेक्ट कर देते हैं। टूल्स और एजेंट हमने कनेक्ट कर दिया है। ये इस तरह से हमारा एजेंट और एक लॉजिक मतलब एक चेक पॉइंटर और एक हमारा
टूल्स कनेक्ट हो गया। जैसे ही हमने स्किल ग्राफ को दो मेथड बना के फिर यूज किया था, वैसे ही हम यहाँ पे जो टूल का बिल्ड ग्राफ बनाया है उसको फिर रन करने के लिए हमें इसे डिफिनेशन देना पड़ेगा। मतलब जो हमने बिल्ड टूल ग्राफ बनाया उसे एक ऐप बनाना पड़ेगा। उसी ऐप को हम इन्वोक करेंगे तो हमारा रिस्पॉन्स आ जाएगा। उसमें जो यूजर क्वेश्चन जाएगा वो इसमें इन्वोक होगा, उसका जो हमने जस्ट ऊपर बिल्ड टूल ग्राफ का डिफिनेशन दिया है वो अपना कंटिन्यूस चल जाएगा। देख रहे हो ना। अब जो क्वेश्चंस आएंगे रन टूल ग्राफ के अंदर, वही चीज एग्जैक्टली उस ऐप के अंदर घुस जाएगी। अब वो ऐप कहाँ है? वो ऐप जस्ट ऊपर है हमारे ग्राफ में स्टार्ट एजेंट है, एंड एजेंट है, टूल एजेंट है ना, उसमें हमारा चल जाएगा। और ऑल्सो हमें लैंग्वेज की जरूरत है, क्योंकि हमें हर चीज को ट्रैक करना है कि हमारे क्या टूल खर्चा हुए, कब कैसे टोकन्स यूज हुए। देखो अब मैंने ऑब्जर्वेबिलिटी में डिफाइन किया हम लोगों ने पहले चैप्टर में जब हमने इसको स्टार्ट किया था। तो जब ये डिफिनेशन लैंग्वेज का है, लैंग्वेज का जो गेट लैंग्वेज कॉल बैक मॉडल लेंगे और यहाँ पे डिफाइन कर देंगे। यहाँ पे हम मेटाडेटा भी डिफाइन करेंगे। इससे हमें हेल्प क्या होती है ना कि फ्यूचर में ना प्रोडक्शन लेवल बग्स ट्रैक करने में इजी होता है, किस टूल्स ने कब प्रॉब्लम दी है, किस एलएलएम कॉल से प्रॉब्लम हुई है, वो सारा कुछ हम यहाँ पे मैनेज कर पाएंगे। देखो हम मेटाडेटा डिफाइन कर रहे हैं, टैग्स दे रहे हैं इसको प्रॉपर। हर ये आप टैग्स प्रोडक्शन किसी पर्टिकुलर टूल के लिए है, किसी स्टेज के लिए है, वो सब कुछ आप मैनेज कर सकते हो। और जब हमारा इन्वोक हो जाएगा तो हम इसे इस तरह का रिटर्न कर देंगे। स्ट्रेट फॉरवर्ड। हमने टूल्स बनाए है ना, हमने स्टेट बनाया, हमने नोट्स बनाया, हमने रिटर्न कर दी, और हम एक मेथड बना देंगे जो सबको कॉल कर देगा। दैट्स इट। ये हमारा हो गया एक स्टेट ग्राफ विद हेल्प ऑफ टूल्स। ठीक है। अब एक नया फाइल बना दो, run-tools.py। आप इसी में वो सारे उठा के लेके कॉल कर दो। करेक्ट। मेन मेथड है, वो जो क्वेश्चन पूछेगा इनपुट लेंगे, है ना। अब जो इनपुट लेंगे वही इनपुट एज ए क्वेश्चन पास हो जाएगा किसमें? रन टूल एजेंट में, है ना। आंसर होगा रन टूल ग्राफ, उसमें क्वेश्चन पास हो जाएगा। जो हमें भी देखो इसके जस्ट पहले मेथड में क्वेश्चन ले रहे थे, अब इसे जो सारा ग्राफ रन करेगा वो रन कर देगा। टूल्स हमने बाइंड कर दिया था पहले, जो जरूरत होगी टूल्स की वो यूज कर लेगा। तो इस तरह से आप जो है, अब इसी आंसर को हम रन करें, इस तरह से आप पूरा मतलब आप समझ गए कि एक टूल को कैसे लैंग ग्राफ में कनेक्ट करते हैं, कैसे टूल्स का डिफिनेशन देते हैं, स्टेट डिफिनेशन, और उस स्टेट डिफिनेशन को कैसे एक टूल से दूसरे टूल्स में पास करते हैं। राइट। अब देखो यहाँ पे मैंने मेन डिफाइन कर दिया, अब हम इसे ट्राई करेंगे रन करने के लिए। ठीक है ना। देख रहे हो, ये एक सिर्फ रन टूल्स है, तो हमें सिर्फ रन टूल्स में कॉल करना पड़ेगा। देखो रजिस्ट्री बनाई, बेसिक टूल्स बनाए, करेक्ट, गेट टूल्स बनाया, गेट टूल्स बाय नेम बनाया, टूल्स का स्टेट बनाया, उसके एजेंट नोड बनाया, उसमें टूल्स को बाइंड किया। ठीक है। बाइंड करने के बाद उसका पूरा ग्राफ बनाया, ग्राफ करने के बाद फिर हमने वो जाके उसे रन किया। ये कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड है कनेक्शन। राइट। अब इसको हम रन करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आप इसका इन्वायरमेंट बना लो, python 3m venb.venb से हमारा इन्वायरमेंट बन जाएगा। इसको एक्टिवेट कर लो, सोर्स venb बिन एक्टिवेट कर लो। एक्टिवेट करने के बाद हम सीधे रन जो हमारा टूल्स वाला मेथड है उसे रन कर देंगे, python 3m और src, उसके अंदर जाएंगे ऐप और रन टूल्स, वो हमारा मेथड डायरेक्टली कॉल हो जाएगा। अब देन हमारा ये आज द टूल एजेंट। अब हम बेसिक सा क्वेश्चन पूछते हैं, कोई चीज जैसे कैलकुलेशन का ये क्वेश्चन पूछ लो। देखो ना सारा कुछ कैसे प्रॉपर्ली कनेक्टेड है, और आज द टूल एजेंट आ गया। ठीक है। ये स्टेट फॉरवर्ड, यही चीज अब फास्ट एपीआई में कन्वर्ट हो जाएगी। यही चीज एक प्रोडक्शन लेवल डॉकर कंटेनर में चलने लगेगी। देखो मैंने सिंपल एक कैलकुलेशन पूछ दिया तो कैलकुलेटर में से कॉल हुआ होगा। अब मैं इसे थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स पूछता हूँ। अब मैं चाहूंगा ना कि तीनों टूल्स के साथ में यूज कर ले, तो मैं कहता हूँ कि हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर इन दिस सेंटेंस। ठीक है। एक मैंने दे दिया, प्लीज काउंट एंड लेट मी नो ऑल्सो, टेल मी व्हाट इज ए कैलकुलेशन ही पूछ दिया। तो मैंने एक वर्ड काउंट पूछ दिया, मैंने कैलकुलेशन पूछ दिया और मैंने डेट टाइम पूछ दिया। मैं ये देखना चाह रहा था कि तीनों टूल्स कॉल कर रहा है कि नहीं। देखो सेंटेंस कंटेन्स दिस मेनी वर्ड्स, द रिजल्ट ऑफ दिस इज दिस एंड द करंट डेट इज टाइम इज दिस। तो इसने सारे टूल को एक साथ कॉल कर दिया है। ठीक है। अब लैंग्वेज देखो, लैंग्वेज में ये देख रहे हो शुड कंटिन्यू कैसे प्रॉपर्ली एजेंट हुआ, टूल्स हुआ, एन एजेंट। ठीक है। एजेंट है ना, पहला एजेंट कॉल हुआ होगा जो डिफाइन करेगा कौन कौन से वर्ड काउंट, कैलकुलेटर और गेट करेंट टाइम। ये तीनों टूल्स इसने पता कर लिया कि ये तीनों टूल होंगे, उसके इनपुट क्या होंगे। उसने कॉल करके उसके सारी वैल्यूज निकाल ली। ठीक है। टूल्स हिट होने में बहुत कम टाइम लगे। फिर एजेंट ने, जो हमारा दूसरा एजेंट है, जो हमें रिस्पॉन्स दे दिया। इस तरह से स्ट्रेट फॉरवर्ड कैसे देखो कितना अच्छे से चल रहा है। अब हम लैंग्वेज में देख पा रहे हैं कि कब किस टूल की जरूरत पड़ी है। करेक्ट। एंड दिस इज हाउ द टूल्स आर गेटिंग कनेक्टेड विद लैंग ग्राफ।
ये अगर आप वीडियो शुरू से फॉलो कर लेना, मेरा वीडियो नंबर 1 से लेके ये 9वां वीडियो है, अगर 9 लगभग 8 घंटे या 7 घंटे के वीडियो होंगे, अगर आप पूरा फॉलो कर रहे हो तो आपको इंटरप्राइज या एजेंट बनने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि हम लोग डिस्कस करते हैं टॉप 60 बॉटलनेक्स ऑफ एआई एजेंट, रैग, पाइपलाइन, एलएलएम्स का जो प्रॉब्लम है, हाउ एलएलएम ब्रेन वर्क्स, हाउ एआई एजेंट ब्रेन वर्क्स, हर एक कीवर्ड लाइक लेट्स से वेब एमसीपी क्या है, लूप इंजीनियरिंग क्या है, प्रॉम्प्ट्स किसे बोलते हैं, ट्रांसफार्मर किसे बोलते हैं, ये सारा कुछ आप सीख जाओगे अगर आपने कंप्लीट वीडियो फॉलो अप कर लिया तो होप यू लाइक इट। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो एंड हम अगले वीडियो में रैग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, इसी तरह हैंड्स ऑन। थैंक यू।